नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 मार्च शुक्रवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। नानाखेड़ा थाने से चंद कदमों की दूरी पर बाइक चोरी। बेटी और दामाद की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे वृद्ध। देवास गेट पर किया गया कड़ाव पूजन। बदलते मौसम के चलते बच्चे वायरल फीवर की चपेट में। रंग पंचमी पर टेसू के फूलों से बने रंग से होली खेलेंगे बाबा महाकाल। तो ये थी कुछ प्रमुख हेडलाइंस। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। नानाखेड़ा थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक वाहन चोर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे गया। उसकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वह लॉक लगी बाइक को घसीटते हुए ले जा रहा है। थाने से महज कुछ दूरी पर हुई इस वारदात ने एक बार फिर पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं बाइक चुराते हुए शख्स का सीसीटीवी फुटेज। दरअसल बाइक चोरी की ये वारदात गुरुवार रात करीब 11 बजे शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक नानाखेड़ा में हुई है। यहाँ बस स्टैंड के समीप स्थित एक बार के बाहर बाइक क्रमांक MP13 FU 8618 खड़ी थी। तभी वहाँ जीन्स और शर्ट पहने एक शख्स पहुँचता है। पहले वह काफी देर तक आसपास निगरानी करता है और फिर लॉक लगी बाइक को घसीटता हुआ साथ ले जाता है। चोरी गई बाइक अशोक नगर फ्रीगंज के रहने वाले प्रकाश हाड़े के नाम से रजिस्टर्ड है। मामले में नानाखेड़ा पुलिस को शिकायत की गई है। अपनी बेटी, दामाद और साले से मिले धोखे से परेशान एक बुजुर्ग पिता ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी की मौत के बाद बेटी, दामाद और साले ने उनका मकान हड़प लिया और पत्नी के बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए भी निकाल लिए। वृद्ध पिता ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने सहित मकान और रुपए दिलाने की मांग की है। दरअसल विक्रम नगर में रहने वाले फरियादी बद्रीलाल पिता रामाजू ने एसपी ऑफिस में दिए आवेदन में बताया कि 31 दिसंबर 2022 को आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में रसोइया के पद पर कार्यरत उनकी पत्नी कमलाबाई की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद बेटी सीमाबाई, दामाद हरि सिंह और साले रामचंद्र ने उनके मकान की रजिस्ट्री अपने पास रख ली और पत्नी कमलाबाई के खाते से 5 लाख रुपए भी निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया। जब मुझे इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। फरियादी बद्रीलाल ने मामले में बेटी, दामाद और साले के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मकान की रजिस्ट्री और रुपए दिलाने की मांग एसपी से की है। मेरी लड़की परेशान कर रही, वो मकान में रहने नहीं दे रही। मैं बाहर रह रहा हूँ अभी फिलहाल में। मेरे से कमाने की बनती नहीं है और कहती है कि मेरे घर में नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। वो हमारी पत्नी आत्म जाति कल्याण विभाग में नौकरी करती थी। वो उसकी मृत्यु हो गई। अब वो मृत्यु का कार्यक्रम करने में मैं लग गया। इनने सारा कागज कारनामा वो रख लिए और मेरे को मैं मांगने गया तो कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं है, चलो निकलो घर से बाहर। मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने गया तो पुलिस वाला ने मेरा आवेदन रख लिया, कि जाओ। वो मेरा साला करवा रिया सारा। हाँ, वही करवा रिया, चंदू रंगा। उसको मार कूट करते आज ही रात को मारा भाई। हाँ, 1 घंटे से मारा रात को। वो चिल्लाता रहा कि मेरे को छुड़ा दो, मेरे को छुड़ा दो। हाँ, उसका दिमाग थोड़ा काम नहीं करता है। पैसे निकाल लिए उसने करीब 4 लाख रुपए। बेटे का नाम सीमा हरि सिंह और साला का नाम रामचंद्र रंगा। रंग पंचमी 12 मार्च को है और इसी रंग बिरंगे पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए शहर वासी भी तैयार है। इसी के तहत शुक्रवार शाम देवास गेट पर परंपरागत कड़ाव पूजन किया गया। सबसे पहले भगवान सिद्धि विनायक का पूजन किया गया, जिसके बाद कड़ाव में रंग डाला गया। दरअसल देवास गेट पर हर वर्ष की तरह इस बार भी कड़ाव पूजन किया गया। कांग्रेस नेता विवेक यादव, अरुण वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने कड़ाव पर स्वस्तिक बनाकर पूजन किया और फिर उसमें रंग डाला
अरुण वर्मा ने बताया कि रंग पंचमी पर यहां वाटर पार्क बनाया जाएगा, जहां शहर वासी पानी की बौछारों के बीच रंगोत्सव मनाएंगे। उज्जैन में आनंद भयो जय महाकाल और देवास गेट पे प्रतिवर्ष के अनुसार हम रंग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं पूरे धूमधाम से। और समस्त उज्जैन वासियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पे पधारे, फूल है, गुलाल है, भावनाओं का वंदन है, आप सब यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम ये सबको पूरे उज्जैन वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि देवास गेट पर आए और रंग पंचमी महोत्सव का आनंद लें। रंग पंचमी यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार धूमधाम से कड़ाव पे बनाई जाती है। यहाँ वाटर पार्क बनाया जाता है, डांस बार बनाया जाता है और पूरा उज्जैन यहाँ रंग पंचमी सेलिब्रेट करने आता है। और यहाँ पर लगातार 30-35 साल से तो हम मना रहे हैं और यहाँ वर्षों से शुरू से ही यहाँ कड़ाव की होली होती है। यही यहाँ की विशेषता है। बदलते मौसम के चलते वायरल फीवर तेजी से बढ़ रहा है। छोटे बच्चों में भी लगातार सर्दी, जुकाम, बुखार और उल्टी दस्त की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में डॉक्टर भी सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। छोटे बच्चों को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। दरअसल लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। वर्तमान में सुबह और शाम सर्दी का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में गर्मी के चलते लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। मौसमी बुखार की चपेट में आने से शुक्रवार को अम्बोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम के करीब 18 बच्चों को चरक अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने भी चेकअप के बाद उन्हें वायरल फीवर होना बताया है। दरअसल इन दिनों चरक अस्पताल की ओपीडी में बड़ी संख्या में बच्चे अपने परिजनों को लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्थिति यह है कि ओपीडी में चिकित्सकों के कैबिन के बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, वही वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। इस मौसम में बच्चों का विशेष ध्यान रखें, सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। वही सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में। कुछ बच्चे सर्दी, खांसी के साथ उल्टी और दस्त के भी आ रहे हैं। तो ये जब भी मौसम बदलता है तब ऐसे लक्षण वाले बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। बस मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, ठीक है। और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं जहाँ पर सर्दी खांसी के बच्चे ज़्यादा हों या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मौसम में जब भी बाहर निकलें, रात को निकलें तो थोड़ा सा पूरी तरह से कपड़े पहन के निकलें। सर्दी खांसी के मरीज थे ज़्यादातर, है ना, ऐसा कोई सीरियस मरीज नहीं था उनमें। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। बाबा महाकाल के दरबार में रंग पंचमी 12 मार्च को मनाई जाएगी। राजाधिराज भगवान महाकाल टेसू के फूलों से बने रंग से होली खेलेंगे। रंगोत्सव के लिए 3 क्विंटल टेसू के फूल मंगवाए गए हैं, जिसे मंदिर परिसर में रंग तैयार किया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी पर रंग की अपनी परंपरा है और भगवान महाकाल फूलों से बने प्राकृतिक रंग से होली खेलते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बड़ी मात्रा में टेसू के फूल मंगवाए गए हैं। मंदिर में तैयार किए जा रहे इस प्राकृतिक रंग में सुगंधित द्रव्य भी मिलाया जाता है। रंग पंचमी पर भस्म आरती के दौरान इसी रंग से भगवान के साथ होली खेली जाएगी। उज्जैन के गांधीनगर निवासी एक शख्स ने 14 दिन पहले इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। संदेहियों के नाम भी पुलिस को बताए गए थे। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, लेकिन
इतने दिनों बाद भी बेटे की कोई जानकारी नहीं मिलने से परेशान बेबस पिता ने शुक्रवार को मीडिया के सामने अपनी परेशानी बयां की और न्याय दिलाने की मांग की। दरअसल चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले सुनील परमार ने बताया कि 26 फरवरी को इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के केसरबाग ब्रिज से उनकी 14 वर्षीय बेटी लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी उन्होंने अन्नपूर्णा थाने में दर्ज करवाई थी। उनकी बेटी इंदौर के केसरबाग क्षेत्र स्थित देवेंद्र नगर में रहने वाले अपने नाना के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। सुनील ने उज्जैन के 2 और इंदौर के एक युवक पर बेटी के अपहरण की आशंका भी जताई है। मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण नतीजा सामने नहीं आया। इसके बाद सुनील परमार ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने यह कहकर उसकी शिकायत बंद करवा दी कि जल्द ही बेटी को बरामद कर लिया जाएगा। 15 दिन बाद भी बेटी की कोई जानकारी न मिलने पर बेबस पिता ने मीडिया के सामने अपना दर्द बताया। पूरा मामले की सर, मैं आज 15 दिन हो गए मुझे बच्ची की तलाश करते करते, ना तो बच्ची की खबर है, कहाँ है, जिंदा है या मर गई या मार दी उन्होंने। ये शासन की पूरी लापरवाही से मेरी बच्ची आज उसको 14 दिन बाहर रहना पड़ा, मतलब उसको रहना पड़ रहा है। उनकी जानकारी लगाई मैसेजों द्वारा, फ़ोन कांटेक्ट द्वारा। 3 लड़के उनमें मेन सहयोगी हैं, जिसमें से एक सचिन है, एक अपना देवेंद्र है। ये मेन सहयोगी है। लड़की को उठाने में इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। और जो देवेंद्र गोरे हैं वो इतना बदमाश है कि उसके माँ बाप को भी बोलता है कि तुम मेरी खबर मत देना, नहीं तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो सब कुछ जानता है कि उस पर कौन सी धारा लगेगी, क्या होगा। उसके बावजूद ये अभी तक फरार है। देवेंद्र कहाँ रहता है? देवेंद्र गांधीनगर में सर। जिस दिन हुई थी हम उसके दूसरे दिन ही आए यहाँ पे दर्ज करवाने कि साहब हम यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करवा दें, लेकिन यहाँ का स्टाफ बोलता है कि आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी, आपके थाने में डली हुई अन्नपूर्णा, आपको वहाँ से कार्रवाई होगी और जो भी कुछ लगेगा हम उसमें कुछ भी आपकी मदद नहीं करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेमौसम बारिश के चलते हुए फसल के नुकसान को देखते हुए 7 दिन में अधिकारियों को सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने 10 दिन के अंदर पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि देने की शुरुआत करने के भी निर्देश दिए हैं। उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने शुक्रवार को तराना में ITI भवन का भूमि पूजन किया। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग और PIU द्वारा किया जाएगा। कालिदास अकादमी में शुक्रवार सुबह 11 बजे संस्कृत विषम वाय का आयोजन हुआ। इसमें कवियों ने बसंत, होली, राष्ट्रभक्ति पर कविता का पाठ किया। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा 12 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में साहित्य भूषण सम्मान से नवाजे जाएंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।